नहीं, अब देखो यहाँ पे तुम लोग कुछ चीजें और समझ लो। मोटो के नए सेटों की एफआरपी जो है जी सर, वो केवल बाईपास होगी, किसी बॉक्स में सोल्यूशन नहीं है। यार, यहाँ हमको से एक चीज जितने देखो। मोटो के पुराने सेट आ रहे हैं और अभी भी आते हैं पुराने सेट, उनकी एफआरपी खुलेगी यहाँ से। मॉडल नहीं देखना होता है, इसमें कोई सेलेक्ट नहीं करना होता। फास्ट पे लगाओ, माइनस पावर से मोटो से फास्ट पे आता है और न्यू एफआरपी पे क्लिक करो, तुम्हारी एफआरपी खुल जाएगी। सर Lenovo.com जो है सभी फोनों की सर, न्यू वालों की है? नहीं, न्यू नहीं, पुराने वाले। अच्छा भाई देखो एक्चुअली में होता है, करके देख लो, जो हो जाएंगे, नहीं होंगे वो बाईपास करनी पड़ेगी। करके देख लो, कोई सेट डेट नहीं होता। दूसरी चीज, मैंने एक सॉफ्टवेयर बताया था, ये सॉफ्टवेयर फिक्स, ठीक है। इससे ऑनलाइन जो है मोटोरोला और लेनोवो के फ्लैश हो जाएंगे, ये कल मैं बता चुका हूं। और ये समझ लो, ये सॉफ्टवेयर जो है मोटोरोला के लिए सबसे बेस्ट है जान। अभी तुम्हारे पास नए सेट आए मोटोरोला के, अब मान लो तुम लोग एग्जांपल देता हूं, एक सेट मान लो एफआरपी खुलने आ गए, ठीक है। सर मोबाइल में खोलते तो आया नहीं था डाउनलोड करने का लिंक। मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं, मतलब लिंक डाउनलोड करने का। लिंक आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। मैं दिखा सर ये आपने डाउनलोड किया सर? ये हाँ, ये नेट से मैं बता देता हूँ कैसे। ये नेट से मैंने लिंक कल बताया था, बाकी दोबारा बताता हूँ। गूगल पे आपको सर्च मारना पड़ेगा। पड़ गया सर, हमको साइट सॉफ्टवेयर फिक्स लेनोवो असिस्टेंट, Lenovo असिस्टेंट। ये एक्चुअली पहले इसी नाम से आता था, तो वही मुझे याद है। ये देखो लेनोवो असिस्टेंट सर्च मारोगे, लेकिन इसमें तुम लोग ये सॉफ्टवेयर फिक्स नाम का, इसका नाम चेंज हो गया है। स्मार्ट असिस्टेंट, इसका नाम हो गया सॉफ्टवेयर फिक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सेटअप है, ये वाला, ये देखो ये सेटअप है और ये पीडीएफ फाइल है। इसमें पीडीएफ फाइल हमने होता है, इसमें डिटेल होती है सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। लेकिन ये सीधा सीधा सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, बता दे रहा हूँ। ये जब इंस्टॉल करोगे तो ऐसा आएगा, इसमें जैसे किसी भी फोन के बारे में आपको करना है तो मॉडल सिलेक्शन पे क्लिक कर लेना। सर ये फ्री है या सर? फ्री है भाई, ऑनलाइन फ्री है। ये ऑनलाइन, ये कंपनी का सॉफ्टवेयर है यार, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया आ है। गया। आप अपने से खुद फ्लैश कर लीजिए, ठीक है। वो सर न्यू वाला मोटरोला वाला भी सर सब पुराने जितने मॉडल इसमें, देखो यहाँ मॉडल के, अच्छा इसमें लेनोवो फ्लैश हो जाएगा। और जितने मॉडल दिए हैं देखो, यहाँ पे देख लो जरा, लिस्ट देखो, मजा आ जाएगी। ये जो लेटेस्ट मॉडल है ना सारे, सब नए भर दिए। ये कोई भी भाई हो, अगर तुम्हारे पास अगर G85 आ जाता है और तुम सोचो कि सेट, अच्छा देखो ये होता कैसे, देखो ये देखो, अब ये सेट कनेक्ट करना पड़ेगा फास्ट बूट पे, तभी करेगा। फास्ट बूट पे सर फास्ट बूट सर, वो तो YouTube से भी देख सकते हैं ना। माइनस पावर से आता है, उसमें देख सकते हैं। वो तो माइनस पावर से फास्ट बूट आ जाएगा, मोटो से उसमें देख सकते हैं। सर कंफ्यूजन है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मोटोरोला से माइनस पावर से आता है ये फास्ट बूट पे। और सुनो, इसमें लिख के भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें लिख के मैं दिखा रहा हूँ, समझा करके लिख लो, इसमें लिख के भी आ जाएगा कहीं ना कहीं। माइनस पावर पे आता है, ठीक है बनाए। ये देखो, ये फास्ट बूट मॉडल ही आया हुआ है। सभी टैक्सी ले जी सर बता रहा है। ये है ना ब्लू कलर की, देखिए ब्लू है, ब्लू के बाद ब्लू वाली हम लोग नहीं लिए अभी तो सर ने निकाली थी सर। नहीं देखो ये देखो, प्रेस एंड होल्ड द वॉल्यूम डाउन की ऑन डिवाइस एंड इसमें सेट ऑफ होगा तो माइनस वाले के बाद USB केबल लगाओगे तो तुम्हारा सेट डाउन इसी मोड पे आ जाएगा। ये फास्ट मोड, ठीक है। ड्रॉ के हैंडल में फंसी होगी। हां ठीक है, क्लियर। तो ये बता भी देता है कि कैसे सेट को कनेक्ट करना है। भाई ये कोई सेट मुझे पास आ गया, मैं तुमको लाइव दिखा दूंगा। मैंने वैसे अपने YouTube चैनल पे इसका वीडियो डाला हुआ है बहुत पहले, तो वीडियो डाल दीजिएगा सर। डाला वीडियो YouTube चैनल पे जाके सर्च मारना यार, जो चीज चैनल पे वो थोड़ा। सर आपका कौन किस नाम से? CGI नाम से चैनल है, कंप्यूटर डाल दिया, CGI लिंक भेज देंगे, लिंक में भेज दूंगा उसमें। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो इसको कैसे यूज करना है। जब UMD लॉन्च हुआ तो सबसे पहले यही सेटअप लॉन्च हुआ था, और मैंने इसको किस लिए खरीदा था ये भी बता दूं। इसमें एक सैमसंग का टैब है, देखो यहाँ जी सर। यहाँ पे अल्टीमेट फ्लैशर है, इसमें देखो यहाँ पे टूल FRP है और यहाँ पे न्यू मेथड है। इस मेथड से J2, J2 16, J2 15 और J7 और ऑन 7 काफी सेट खुल जाते थे सिंगल क्लिक में। मैं एक सेट दिखा दूंगा। तो इस वजह से मैंने खरीदा। उस टाइम उसकी FRP का सॉल्यूशन केवल फिर UMD के पास था, तो मैंने इसको 2015 जब भी आया था मैंने खरीद लिया था। ये समझ लो उस टाइम जब ब्लाइंड गेम खेला था, लेकिन ये मेरे बहुत काम आया था। और किसी भी बंदे को इसके बारे में डिटेल नहीं थी, क्योंकि हम लोग क्या करते थे
अच्छा एक चीज तुम लोग और बता दूं यहाँ पे, जैसे अपडेट रहने के लिए यहाँ पे जीएसएम होस्टिंग जब आप खोलेंगे तो इस पेज को जरूर देख लिया करो। मैं केवल समझ लो तुम लोग को जब जीएसएम होस्टिंग खोलता हूँ तो मैं बस इस पेज को मेरी नजर जाती है, इसमें क्या नया आया है। मैं इतना देखता हूँ मुझे पता चल जाता है कि मेरे काम का आया कि नहीं आया। अभी एनसीके डोंगल टीएफएम डोंगल मैं इसके बारे में पढ़ता जरूर हूँ, भले ही मुझे मेरे पास ना हो। ये देखो शिमेरा की जो मैं बात करता हूँ, ये देखो शिमेरा ये शिमेरा टूल है, इसके अपडेट देखो अभी आए हैं, देखो ये देखो। अब ये जो इन्होंने अपडेट दिया है ये नई बाइनरी सपोर्टेड है, ये छोटे मोटे अपडेट नहीं, बहुत बड़ा अपडेट है। अब ये जो अपडेट होगा तुम देख लेना, ये अपडेट तुम्हें अनलॉक टूल में नहीं मिलेगा, उससे भी आगे चलता है शिमेरा वालों का। हाँ शिमेरा वाले इसलिए 11-13 हजार का बेच रहे हैं, अनलॉक टूल 3800 का। और ये 13,000 में जो सैमसंग इफेक्ट करता है बाकी तो कुछ करता हूँ कि सैमसंग के लिए स्पेशल है, ठीक है क्लियर। तो यहाँ से तुम लोग देख लिया करो क्या नया अपडेट आया है, मैं यहीं से देखता हूँ, मुझे क्लियर हो जाता है मेरे लिए क्या नया है। ये देखो जैसे अनलॉक टूल अपडेट आया, मैं यहाँ देख चेक कर चुका हूँ इस अपडेट को, ठीक है। बॉर्नियो तुम लोगों ने खरीदा, बॉर्नियो में कौन कौन सा नया स्कीम जाएंगे यहाँ देख सकते हो। तो अपडेट रखना है तो अब तो अब देखो इतने नए इन्होंने वो ऐड किए हैं। 23 तारीख को ये ऐड किया है, तो ये पूरे हफ्ते का अपडेट दिखाता है। 24 नवंबर को ये ऐड किया है, ठीक है। 25 नवंबर को 26 नवंबर को ये डेली कुछ सर्किट अपलोड करते हैं, चाहे लैपटॉप के हों चाहे मोबाइल के हो, करते हैं। इनका कमिटमेंट है कि डेली सर्किट अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इनके डेली सर्किट अपलोड होते रहते हैं, तो यहाँ तुम लोग देखना। अब मैं तुम लोग को क्या बताने जा रहा था, अच्छा हाँ मैं अपडेट के लिए बता रहा था, ठीक है ना। अपडेट के लिए तो यहाँ से अपडेट होते रहना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे यहीं पे देखने में पता चला था कि ये मुझे यूनिटी खरीदना है, इसमें लिख के आया था एफआरपी, ठीक है। अब यहाँ पे केवल डाउनलोड मोड पे या ऑन सेट लगा देना, जिससे एफआरपी पे क्लिक करना, तुम्हारी एफआरपी खुल जाएगी और कुछ नहीं करना, ठीक है। और यहाँ से मोटोरोला की न्यू एफआरपी खुल जाएगी। ये दो काम यहाँ से होते हैं, कर लेना। अब मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो मैंने इमेज खोली थी इसकी मैंने दो चीजें पढ़ा दी, एक क्यूसीफाई पढ़ा दी, एक अल्टीमेट जेसन प्रो पढ़ा दिया, ठीक है। अब इसमें देखो एक सेटअप है एफआरपी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि आज की डेट में जितने भी दुकानदार आते हैं ना मेरे पास, वो कहते हैं मुझे सॉफ्टवेयर नहीं सीखना, केवल आप एफआरपी लॉक करना सिखा दीजिए। वो पॉसिबल नहीं है, वो ही नहीं हाँ वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगी, आपको ड्राइवर डालना क्लियर नहीं होगा, कितने सीपी एडजस्ट करते क्लियर ना होगा, कोई भी बॉक्स एफआरपी खोल नहीं पाएगा। क्योंकि एफआरपी खोलने का एक मेथड नहीं होता है कि आपने एक बॉक्स खरीदा एफआरपी खुल गई। यूएमटी वालों ने एक टूल लॉन्च किया था, मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये टूल सक्सेस नहीं रहा। मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, ये सक्सेस नहीं है। देखो यहाँ पे देखो इंस्टॉलर में एक इनका एफआरपी का टूल है इधर। अब ये सक्सेस पे ये देखो ये एफआरपी लिखा है 0.5.1। देखो ये इसका लास्ट अपडेट कब आया, मई 2017 17 मार्च 2021 को इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। इससे अभी भी सेट होते हैं, एक नहीं होते हैं, लेकिन ये बेकार है, कोई फायदा नहीं है इसका। मैं अभी रीजन भी बता दूंगा क्यों फायदा नहीं है, ये भी बता दूंगा। कोई भी एफआरपी का टूल आपके में सक्सेस नहीं है। एक ऑक्टोपस का भी एफआरपी का टूल आया हुआ है, वो भी सक्सेस नहीं, उसका अपडेट अभी भी आ रहा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। उसका मैं भी रीजन बताता हूँ, कोई भी टूल क्यों सक्सेस नहीं होता, ये भी रीजन मैं बताऊंगा। टूल ही बढ़िया है एफआरपी के लिए। नहीं एफआरपी क्या अनलॉक टूल फ्लैशिंग भी करता है, ये केवल एफआरपी फ्लैशिंग वो लॉक टूल तो फ्लैशिंग भी करता है ना बस। अब तुम्हारे हमें भी रिपेयर करता है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन ये जो टूल है ये केवल एफआरपी। तो ऐसे 2-3 टूल लॉन्च हुए थे, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। उसका रीजन मैं तुमको बता रहा हूँ क्या है। ये लोड हो जाए तो बता, ये टूल 2 मिनट पढ़ा दे रहा हूँ, इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आगे कभी अपडेट आए अच्छा कर दें तो इसके बाद तो कर सकते हैं। हाँ तब तुम लोग यूज़ करो, अच्छा करेंगे तो हर बंदा यूज़ करेगा, लेकिन मुझे मालूम अच्छा कर नहीं पाएंगे, उसका भी रीज़न बता दे रहा हूँ, वो अच्छा कर नहीं पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि पहले तो ये टूल्स चल सकते थे 2012-15 में, उस टाइम नेट इतना स्लो था कि लोग अपने मोबाइल को अपडेट नहीं करते, तो मोबाइल तेजी से अपडेट नहीं आते थे। अब तो अब देखो ये लोड हो गया, मैं ऊपर फोल्डर पे आऊंगा, इसीलिए सर सब केयर में जाते थे अपडेट करवाने के लिए। हम अब लोग केयर में दिक्कत जाते ये थे। होती है, अब ये देखो ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ ये। अब दिक्कत ये होती है कि आज की डेट में इतनी तेजी से अपडेट आते हैं कि हर 1-1.5 महीने में एक अपडेट आ जाता है, और इसकी सिक्योरिटी तुरंत चेंज हो जाती है। तो इतनी तेजी से लोग उसका अपडेट नहीं दे पा रहे, इसलिए टूल सक्सेस नहीं है। मिलेगा दौर बड़ा मस्त कस्टमर केयर को कॉल करके
सर इंटरनेट की एमबी नहीं आ रही थी ये वो सब कर एयरटेल जो है नेट फ्री में दे देता था। अब देखो यहाँ पे एफआरपी का कोई वो आ गया, ये देखो, ये एक आइकॉन आ गया, ये तीसरा आइकॉन आया है, ठीक है। अब देखो ये टूल कैसे काम करता था देख लो, और ये सर इसको देखो तो सेंटर पे था इसको ये वाला, हाँ इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं, ये खुलेगा ना, वो जो सपोर्ट एक्सेस है ना वहाँ से तो सर ये है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, इसमें इन्होंने क्या किया, मॉडल दिए, ये विंडो वाली किसी बड़ी सेंटर ठीक आ रहा है, आ तो रहा है ठीक है, लेकिन बड़ा था नहीं ये बड़ा नहीं होगा इससे, अच्छा ट्रिक जाएगी ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें सीधा सा फंडा ये था कि जैसे जो भी मॉडल का आपको लॉक खोलना है, जैसे लेनोवो को कोई सेट आया तो लेनोवो को ब्रांड इधर इतने इन्होंने मॉडल दे दिए। अब ये मैनुअल प्रोसेस हो गई है, कल मैंने मैनुअल और ऑटो प्रोसेस बताई जी जी। तो अब जैसे मान लो आपके पास 30760 आया, ठीक है, और आपने इसको सिलेक्ट किया, रिसेट क्लिक किया, अब यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सेट कॉलकॉम है कि वो है। देखो यहाँ पे जब लिख के आता है ब्रॉम मोड, तो ब्रॉम मोड होता है मीडियाटेक चिप में, इसका मतलब ये हो गया कि आपको आप सेट को प्लस माइनस बटन दबा के या पावर ऑफ करके सेट को लगा देना। अगर प्लस माइनस बटन दबाओ यहाँ लिख के आएगा, अब इसमें क्या है कनेक्ट फोन पावर ऑफ, पावर पे ऐसे लगाओगे तुम्हारी एफआरपी टूट जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि तुमको कैसे पता चलेगा कि वो सेट क्या कहते हैं कॉलकॉम है, तो यहीं से पता चल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं कोई कॉलकॉम मॉडल, हाँ जैसे ये देखो A37 मैंने लिया, अब मैं इसका लॉक खोलूँ तो यहीं से मुझे पता चल जाएगा कॉलकॉम है, मुझे नहीं पता अंदर कौन सी, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन ये देखो यहाँ कह रहा है कि टर्न ऑफ ऑन होल्ड वॉल्यूम अप प्लस डाउन, जब प्लस माइनस बटन दबा के यूएसबी के बोलेगा, और नीचे देखो लिखा है ईडीएल मोड, तो इसका मतलब ये कॉलकॉम है, कह रहा है या तो प्लस माइनस से आ जाएगा या फिर ईडीएल मोड से लो। तो ईडीएल पुराने सेटों में प्लस माइनस से आ जाता है, मिल जाए तो नए सेटों में खोल के जी ये सेट कॉलकॉम है, तो यहीं से पता चल जाता है कौन सा कॉलकॉम है कौन से, इसमें ब्रॉम लिखा रहता है मीडियाटेक, हाँ ब्रॉम मीडियाटेक, ब्रॉम सिक्योरिटी मीडियाटेक में होती है, ईडीएल वाले जो पॉइंट होते हैं कॉलकॉम में, वाला सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ, इसके सक्सेस होने ना होने का रीजन ये था कि जो भी अपडेट आते थे, जैसे मान लीजिए इन्होंने ये 33 का अपडेट दे दिया, अब दिक्कत ये 2017 के बाद से नेट थोड़ा ठीक हुआ था तो अपडेट बहुत तेजी से आने लगे, 21 के बाद तो और अच्छा हो गया, जियो आया था तो नेट और, तो हर 1.5-2 महीने में अपडेट आने लगे, तो जो सिक्योरिटी ये लोग देते थे मालूम चला 2 महीने में उस सिक्योरिटी का वो सिक्योरिटी अपडेट हो जाती थी, अब मालूम चला ऐसे हो ही नहीं। अब ये लोग इतनी तेजी से अपडेट नहीं दे पाएंगे, इतना बिके तो देंगे, अब इतना तो बिकता नहीं, बिकता कहाँ, ये बिकता इसलिए तो QC फायर से तो कॉलकॉम का लॉक खुल ही रहा है जी, QC फायर से आपके सारे कॉलकॉम के लॉक खुल जा रहे हैं, तो इसकी क्या जरूरत है। कल मैंने बताया था कि QC फायर ऑटो प्रोसेस से काम करता है, तो कोई भी कॉलकॉम का सेट आ जाए बस आप लगाओ ईडीएल सेट पॉइंट कनेक्ट करो, लॉक खोलिए, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। एफआरपी और पैटर्न दोनों खुल जाएगा, पैटर्न एफआरपी दोनों खुल जाएगा, यही हो। अरे मैं बता दे रहा हूँ भाई, ये अनलिमिटेड, ये तो वो अल्टीमेट टूल है, इसमें पैसा दो, ये तो बेकार टूल है, इसको इंस्टॉल भी करना, मैं इंस्टॉल भी नहीं करता, मैं तुमको पढ़ा दिया, ये 2 पौड़ी का टूल है, इससे कुछ भी नहीं सर इसको मतलब 2021 में ये बंद हो चुका है, तो सोचो कितने नए मॉडल आ चुके हैं आज, याद है, तो ये बेकार है, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं, तो सर इसको लोड ही ना करें मत करो यार, मैं तो केवल तुम लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ कि ये होता है, अच्छा, लेकिन बेकार है, ना होना ना होना बेकार है। नहीं कहीं ना कहीं ना बाद स्टूडेंट का ये क्या था आपने नहीं पढ़ाया था इसीलिए आप पढ़ा देते हैं। अरे इसकी जरूरत नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं करेगा मुझसे ना पढ़ाओ, क्योंकि इसकी अब देखो यहाँ मैंने बताया था, यहाँ पे आओ और यहाँ पे सॉरी फॉर्मेट एफएस क्लिक करो, ईडीएल पे कनेक्ट करके बस एक्सिक्यूट करो, तुम्हारा सबका पैटर्न है आपके, ठीक है, क्लियर। ये जादुई टैब मैंने बताया था है ना, ये बढ़िया टैब है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे, अब यहाँ पे तुम लोगों को कुछ नई चीजें बताने जा रहा हूँ, देखो अल्टीमेट यूएमटी यही खत्म हो गया है जी, क्योंकि मैं QC फायर को प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन मैं सारे टैब पढ़ा दे रहा हूँ। मीडियाटेक इसका कोई नया अपडेट आया तो वो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये होता है, देखो मीडियाटेक का यहाँ मैंने एक ही लिखा है, यह इस चीज को ध्यान देना, मीडियाटेक के एक्चुअल में यहाँ पे 2 अपडेट 2 सेटअप है मीडियाटेक के, मैं तो और लगाओ मुझे यहाँ देखो मीडियाटेक के 2 सेटअप है, तो लेना पड़ेगा ना, एक सेटअप है 5.1, ये सेटअप है 5.1 का बन हो चुका है, ये ओल्ड सेटअप है, ठीक है, और इसका एक न्यू सेटअप आया है, ठीक है। तो मीडियाटेक के तुम लोगों को 2 सेटअप मिलेंगे, एक ओल्ड सेटअप मिलेगा वो है 5.1 और नया एक्सएम सेटअप मिलेगा वो 1.0 सीरीज से स्टार्ट, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ओके सर। अब देखो ये सेटअप कैसे लोड करोगे, पहले ये देखो,
साइट अब देखो यहाँ पे सपोर्ट एक सपोर्ट एक्सेस की दिक्कत देखो, उसको मैंने मिनिमाइज किया है। अब जब तुम इसको खोलोगे ना तो दिखाएगा ऑलरेडी रन, और यहाँ पे देखो कहीं दिखाएगा नहीं सपोर्ट एक्सेस, है भी तो नहीं। नहीं है ना कहीं। एक्चुअली वो यहाँ पे होता है। अच्छा ये मैं चीज बता रहा हूँ, तुम लोग ये दिक्कत झेलोगे, यहाँ पे रिस्टोर करोगे ऊपर आ जाएगा, ये दिक्कतें सब झेलोगे। अब देखो ये समझ नहीं आता वो मिनिमाइज होके गया कहाँ है वहाँ से। ये कौन से टैब में है सर? हैं कौन से टैब में है ये? देखा, ये देखो मैंने मिनिमाइज कर दिया। हाँ। अच्छा तुम इसको ऐसे खोलोगे, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो ये देखो ऑलरेडी क्या रन है, तो यहाँ पे सर एरो बना है ना, यस सर, इसमें यहाँ पे रिस्टोर करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको मीडियाटेक के सेटअप दिखाने जा रहा हूँ। एक देखो यहाँ पे सेटअप दिया है, देखो एक यहाँ पे सेटअप दिया MTK 5.1, ठीक है, ये ओल्ड सेटअप है। और देखो MTK 2 जहाँ लिखा है वो लेटेस्ट सेटअप है, तो लेटेस्ट में इस टाइम चल रहा है 1.6, देखो 1.5 है, तो मैं 1.6 ही लोड करूंगा, हमेशा लेटेस्ट सेटअप लोड करूंगा। तो मैं दो सेटअप लोड करने जा रहा हूँ, एक MTK 5.1 और एक MTK 2। देखो सिंपल सा फंडा समझो, लेटेस्ट ये CM2 में प्रोसेस चलेगी। अगर MTK लिखा होगा तो ओल्ड सेटअप है, और MTK 2 लगा होगा तो न्यू सेटअप है। सीधा सा फंडा होता है, ये 2 लगा देते हैं नए सेटअप पे। ठीक है, पहले मैं ओल्ड सेटअप पढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, फिर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो दोनों सेटअप यहाँ पे देखो लग गए, और जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा दोनों लोड होने लगेंगे। ये इसकी प्रोसेस है सेटअप को लोड करने को। सेटअप यहीं से लोड करना, यहाँ से ऑथराइजेशन एकदम लेटेस्ट सेटअप मिलते हैं, कंपनी के सेटअप मिलते हैं। गूगल पे सर्च मत मान सेटअप मत मारना है, वहाँ से उल्टे सीधे सेटअप मिलेंगे और वो काम खराब करते हैं। ठीक है, मैं मीडियाटेक को इसको यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कोशिश करना CM2 ही यूज़ करना मीडियाटेक के लिए। ठीक है, अभी जब तक लोड हो रहा है तुमने एक चीज़ ये समझो कि जो UMT है ये स्नैप क्वालकॉम सेटों को भी सारा काम करता है, क्वालकॉम CPU का। ठीक है, यस सर, और ये MTK CPU का भी सारा काम करता है, लेकिन MTK ये देखो ये MTK CPU का भी काम करता है, और ये यूनिसॉक या स्पेक्ट्रम को भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है बस। लेकिन अगर हम लोग कहें ये परफेक्शन है तो परफेक्शन केवल इसमें है। बाकी ये मीडियाटेक करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आध से लटक जाता है फिर वो बड़ा दर्द बनता है वास्तव में। CM2 से अगर करोगे तो कोई सेट रुकेगा नहीं। ठीक है, क्वालकॉम नहीं लटकेगा। CM2 से 100% CM2 से कोई दिक्कत नहीं है, वो परफेक्ट है। जैसे क्वालकॉम के लिए परफेक्ट है वैसे CM2 मीडियाटेक के लिए। तो मुझे CM2 से बड़ा आराम रहता है, मैं कोई भी सेट करता हूँ, आँख मूंद के मुझे वालों में सेट खराब नहीं होता। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेटअप लोड हो गए हैं। पहला सेटअप देखो फिनिश दिखा रहा है, ठीक है, और दूसरा सेट फिनिश हो रहा है। तो अब मैं दोनों सेटअप तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, पहले कैसे डेस्कटॉप पे आएगा, फिर मैं एक एक पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कुछ लड़के केवल UMT खरीद लेते हैं, तो अब मीडियाटेक एसिड IC से कर देते हैं, तो ज़्यादा सेट तो होते जाएंगे, लेकिन फिर एक सेट फंस जाएगा। तो वो जहाँ एक फंसता है फिर बंदा बना मांग लेता है, क्योंकि नया सेट अगर कुछ खराब हो गया ना तो उसको रिकवर करने में बड़ी दिक्कत आती है, फिर हम लोग पास आना पड़ेगा तभी रिकवर होगा, या फिर आपको फ्लैशिंग इतनी अच्छी आपने सीखी और इंस्टीट्यूट के बाद समझिएगा। ठीक है, ये देखो, अब देखो ये दो सेटअप लोड हो गए हैं। पहला सेटअप है मैं लिखा 5.1, देखो ये पहला सेटअप है। ठीक है, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, और देखो दूसरा सेटअप ये है, कहाँ गया दूसरा, ये 1.6। ठीक है, दोनों मैंने इसको सेलेक्ट करके कट कर लिया। इसको मैं UMT वाले फोल्डर में डाल दूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, तो इसको UMT वाले फोल्डर में। अब जरा देखो ये कैसे इंस्टॉल होते हैं और कैसे डेस्कटॉप पे दो आइकन और बन जाते हैं। पहले मैं कर रहा हूँ 5.1 जो पुराना सेटअप है। ठीक है, ये देखो 5.1 यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है। ठीक है, इसके बाद देखो 1.6 वाला भी फोल्डर जो है, यहाँ तक सबको क्लियर। तो देखो जो 5.1 है, जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, यस करूंगा, नेक्स्ट करूंगा,
एक डेस्कटॉप पे आइकॉन बन जाएगा और ये आइकॉन ये है, ये रेड कलर लिखा है मल्टीपल MTK, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा है MTK2, तो ये लेटेस्ट वाला, ठीक है। अभी मैंने एक ही किया है, मेरा ऑलरेडी बना हुआ, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है। दोबारा करो तो पहले इंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करना। अच्छा, इसमें ये ड्राइवर लोड होता है तो इसको नेक्स्ट कर देना। ये एक नया ड्राइवर आया है, इसको नेक्स्ट करके कैंसिल कर देना, ये ड्राइवर लोड हो जाएगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट करो और यहाँ से फिनिश करो। इसका लिए दूसरा सेटअप तुम लोग इंस्टॉल कर लो। दूसरा कौन सा है? 1.6 है, ये देखो। अब तुम्हारे डेस्कटॉप पे 2 आइकॉन बन गया था केवल क्या है। अब सोचो मैं 5 सेटअप तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, डेस्कटॉप पे 5 या 6 सेटअप बन गए। कैसे देखो, एक QC फाइल पढ़ाया, फिर येलो वाला पढ़ाया, फिर FRP वाला पढ़ाया, और इसके बाद अब मैं तुम लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वो मीडियाटेक पढ़ा। तो मीडियाटेक के 2 आइकॉन और बन गए, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। तो 5 सेटअप तुम लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। ये देखो इमेज के साथ 1 2 3 और इसके अंदर 2 सेटअप, तो 5 सेटअप में पढ़ा। अब ये 5 मतलब 2 बातें पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले ओल्ड सेटअप खोलता हूँ। ये सेटअप तुम्हें कहाँ फायदा देंगे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और नया सेटअप ही ज़्यादा यूज होगा, ये पुराना सेटअप बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि यूज़ कैसे होता है, ठीक है। मीडियाटेक का थोड़ा बहुत काम कर देता है, लेकिन अब देखो सिंपल सा फंडा ये समझो। इनका सबसे पहले ये वाला आइकॉन नहीं था, MTK1 क्लिक होता, ठीक है। इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था और यहाँ पे इन्होंने मॉडल दिए हुए थे। अब जैसे यहाँ पे देखो, पहले इनका ये वाला आइकॉन नहीं था, ये 1 क्लिक वाला, तो इन्होंने ये वाला केवल दिया था और फ्लैशर दिया था, बस ये 2 थे केवल, ये पार्शियल नजर भी नहीं था। अब यहाँ पे दिक्कत देखो होता क्या था, जब टूल FRP दिया था तो यहाँ पे इन्होंने मॉडल दिए थे। जैसे मैं वीवो की बात करता हूँ, ऊपर वॉलमार्ट के ऊपर। अब वीवो में देखो इतने मॉडल दिए। अब दिक्कत ये कि इतने मॉडल तो ये परफेक्ट करता था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इन मॉडल पे काम किया था। जैसे मान लो 2217 आया, मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे फॉर्मेट FX लिया, डू पे क्लिक किया, मेरा सेट फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि इसमें मॉडल देखो लिमिटेड है। वीवो में 250-300 से ऊपर मॉडल आते हैं बस। अब दिक्कत है इतने मॉडल आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या कस्टमर शिकायत कर रहा है, जिन्होंने भी यूनिटी लिया, सर आपने तो लिमिटेड मॉडल दिया, हमारे पास पता नहीं कितने मॉडल दुकान पे आते हैं, क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, कैप और ऐड कर दिया। कहते कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करिए, मॉडल छोड़िए, आप केवल जो इन्होंने भी ऑटो प्रोसेस अपना दिया मीडियाटेक में, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और एक्सक्लूड करिए, +9 बटन दबाइए, आपका सेट हो जाएगा कोई भी मॉडल। हाँ कोई भी मॉडल मीडियाटेक। लेकिन समस्या थी कि ये सिक्योरिटी जो है काम करते रही कुछ दिन तक, और इसके बाद देखो ये जो इसका अगर लास्ट ये कब आया है, लास्ट वाला ये देखो तो मैं वो भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक नई सिक्योरिटी आई, उसने इसको भी खत्म कर दिया। सबसे ज़्यादा तो ये जो 5.1 जो आया है इनका, ये 24 है 2022 को ये खत्म, ठीक है। अब आज की डेट में 2 साल में सोचो कितने चेंजेस हो गए होंगे। तो इसका ये जो 1 क्लिक था शुरू में तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे सेट हम लोगों ने भी यहाँ से किए, लेकिन बाद में यहाँ से सेट होने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि वीवो में एक नया सिक्योरिटी अपडेट हुई ब्रॉम, उसमें क्या हो गया था, टच पॉइंट हम लोग वीवो का सेट करते थे Y12, अब वो सोल्यूशन डायरेक्ट हो गया है, टच पॉइंट नहीं कनेक्ट करना पड़ता, लेकिन बीच में हम लोग को टच पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ता। Y12, Y15, Y17 सब टच पॉइंट्स होने लगे थे, तो वहाँ पे ये सिक्योरिटी फेल हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हो वीवो में IMEI रिपेयर करने का, तो यहाँ से आप IMEI भी रिपेयर कर सकते हैं वीवो के सेट, ठीक है। अब अगर आपको IMEI क्या कहते हैं और सेटों की रिपेयर करनी, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे और सेटों की IMEI रिपेयर करने का ऑप्शन दिया, ठीक है। वहाँ वीवो का दिया, यहाँ तो ये एक्चुअली जल्दी दिया, लेकिन होती नहीं है वास्तव में। यहाँ दिखा रहा है कि वो, लेकिन जब करोगे तो दिखाएगा हो गई, लेकिन जब चेक करोगे IMEI नहीं होगी। तो IMEI राइट करने के लिए पेंडोर, हाँ ये सब दिया हुआ है ऑप्शन, लेकिन प्रॉपर नहीं है वास्तव में, ठीक है। तो ये जो फीचर है, ये वाला टूल है, ये बेकार है, इसको यूज तुम्हारा होगा नहीं। अब मैं तुम लोगों को जो लेटेस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो तुम्हारा यूज हो जाएगा। जो लड़के के पास CM2 नहीं वो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, उस बेस पे यूज करोगे तो कभी सेट तुम्हारा खराब नहीं होगा। मैं इसका भी तरीका बता दे रहा हूँ, लेकिन वो तरीका ध्यान से सुनना। बस लड़के खराब क्यों करते हैं ये भी बता रहा हूँ। आपके हाथ से सेट खराब नहीं होंगे, आप मेरे तरीके से अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे, ठीक है। देखो ज्यादातर सेट जो खराब होते हैं वो फॉर्मेट करने पर खराब होते हैं, ठीक है। FRP खोलने पर कभी भी सेट डेड नहीं होगा, ध्यान रखना। पहले अपने दिमाग में बैठा लो, कोई सेट आया है, जैसे मान लो ये मेरा सेट आया, ये मेरे पास मीडियाटेक का सेट है Y73, ठीक है।
अगर ये सेट में ये मेरे पास ये कोड लगा हुआ है, इस कोड को मैं इसके थ्रू खोलूंगा तो हो सकता है सेट रुक जाए, लोगों पर लटक जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं सेट की एफआरपी खोलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझना, सेट ज्यादातर जो खराब होते हैं फॉर्मेट करने पर खराब होते हैं, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसका तुम यूज कर सकते हो। कोई भी सेट तुम्हारे पास आए तो तुम फॉर्मेट इससे नहीं करो, तुम पहले हाथ से उसको फॉर्मेट करो। हाथ से फॉर्मेट करने पर कभी सेट नहीं होता, कभी चेक कर लेना, ठीक है। उसका रीजन थोड़ा सा टिपिकल है, तुम लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है, ये मान लो एक तुम्हारी इमरजेंसी है और इसमें जो है इस टाइप का पार्टीशन है, तो एक्चुअली क्या होता है, यूजर एरिया इतना पार्ट जो है फॉर्मेट करना पड़ता है, इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। एफआरपी कहीं यहाँ पे होती है इतने एरिया में, तो हम लोग इतने एरिया पे काम करते हैं, बाकी सेट को नहीं छूते हैं। ये यूजर एरिया है और ये जो है एफआरपी वाला एरिया है। अब जल्दी क्या होता है, जो यूजर एरिया है इसको हमको फॉर्मेट करना पड़ता है, ठीक है। और देखो एक्चुअली में बहुत टिपिकल वाला नहीं है, इसका एक एड्रेस होता है। अगर हम कंप्यूटर की भाषा में कहें तो जो फॉर्मेट होता है एड्रेस फॉर्मेट होता है। एड्रेस मतलब होता है कि इसका एड्रेस यहाँ से स्टार्ट है 0xFBB567 और यहाँ पे एंड है, ये स्टार्टिंग यहाँ से एंड यहाँ पे होगा। यहाँ पे है 0YZCC7778 ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है। तो इस एरिया के बीच के एरिया को हमको फॉर्मेट करना होता है, ठीक है। अब जल्दी क्या होता है कि आज के जितने मोबाइल आ गए हैं तो हर एक का फॉर्मेट एरिया अलग अलग होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट एरिया कॉमन बना के डाल देते हैं, बात समझना। अब जल्दी क्या होता है, कॉमन में अगर एरिया मेंशन नहीं है तो वो सेट लोगों को रुक जाएगा। एक भाई जल्दी क्या होता है, देखो किसी भी सेट का ये लोग सोल्यूशन देते हैं ना, किसी एक बेस पे देते हैं। जैसे मान लो एक वीवो का इन्होंने ब्रांड लिया, तो वीवो का फॉर्मेट एरिया मान के चलते हैं कि जैसा होगा, ओप्पो का लिया ओप्पो का एक ही जैसा, लेकिन उसमें भी वेरिएशन निकल आता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी वो लोग थोड़ा थोड़ा कुछ सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं। अब उसमें फॉर्मेट एरिया चेंज हो गया, अब वो कॉमन एरिया जब मैच नहीं करता है तो वो सेट लटक जाता है। अब बटन से सेट क्यों नहीं लट होते, ये भी समझ लो। बटन से क्या होता है, कंपनी हर सेट का जो प्रॉपर फॉर्मेट एरिया है वो बटन मेंशन कर देती है। भाई सिंपल सा फंडा है कि अगर तुम Vivo Y12 फॉर्मेट करोगे तो जब बटन से फॉर्मेट तो Y12 में वो एरिया जो उस सेट का प्रॉपर है वही फॉर्मेट होता है। बस कई बार तुम देखना दिक्कत क्या होती है, मेरे पास एक सेट आया था, मैंने उसको U5 उसका सोल्यूशन नहीं था, उसको मैंने U5 से Vivo V15 Pro नहीं होता था, Vivo V15 Pro को मैंने ISP से फॉर्मेट कर दिया U5 से, वो सेट लटक गया लोगों को। अब समझो उस टाइम उसकी सोल्यूशन ही नहीं था, फ्लैशिंग का तो कहा, तो मेरे दिमाग में आया उसको बटन फॉर्मेट कैसे ही, पहले बटन से फॉर्मेट कोड मांग रहा था, लेकिन जब ने इससे फॉर्मेट किया U5 से, उसका उसने कोड नहीं मांगा, डायरेक्ट फॉर्मेट हो गया, तो वो सेट सही हो गया। तो बटन से प्रॉपर एरिया फॉर्मेट होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये लोगों को मालूम नहीं होता है, तो इस वजह से फॉर्मेट करने में सबसे ज्यादा रिस्क होता है सेटअप में। तो अब आपके पास UMT अगर आपको यूज करना है तो UMT आप एफआरपी के लिए खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, एफआरपी में कभी सेटल नहीं है, लेकिन फॉर्मेट मत करिए। फॉर्मेट क्यों नहीं करेगा यार, ये बताओ मेरे पास ये सेट आया है, अब ये हाथ से फॉर्मेट करना है इंसान है, मैं इसको क्यों बॉक्स से करूंगा, लेकिन लड़के जबरदस्ती बॉक्स में घुस जाते हैं, ये दिक्कत। जल्दी क्यों मारे कि तुरंत हो जाए, जल्दी क्या यार, हम इससे जल्दी करके दिखा देंगे तुमके बस। अच्छा वही सर्वाइव पे करना। फॉर्मेट ये बताओ यार, इसमें प्लस पावर दबाना से जल्दी क्या खराब चम गया, ये बताओ। अभी इसमें ड्राइवर सही लूटो को 10 झाम होंगे बस, ठीक है। जल्दी ये बहुत आसान है बात, इसीलिए बहुत सिंपल चीजें करोगे ना तो हमेशा सक्सेस। कॉम्प्लिकेशन, अब जैसे ये जानते हो क्या हो रहा है कि इसका फॉर्मेट हमको करना हाथ से आसान है, लेकिन लड़के से करें काम को कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाला, वही उलझा देता उसमें, और ये फिर उलझा देता है। लटक गया तो फिर तुम लोग कस्टमर को ना मांगोगे, कस्टमर आगे सामने खड़ा होता है ना, अरे हमने तो लॉक खोलने के लिए थे, आपने हमारा जैसी तैसी कर दी, ये होता है, वही बात समझिए। तो जब आप प्रॉपर नॉलेज रखोगे कोई सेट होगा ही नहीं, मेरी गारंटी रहती है। और सर मोटरोला और लिनोवो के लिए सर कौन सा ड्राइवर लोड करना पड़ेगा? मोटरोला ड्राइवर लोड नहीं कर, देखो इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, मोटरोला के लिए कोई ड्राइवर लोड नहीं करना पड़ता। जो मैंने ये जो बताया है, ये जो स्मार्ट फिक्स, जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है इसमें ड्राइवर इंस्टॉल है, ये मैंने एक सेटअप बताया था, तो जब इसको इंस्टॉल करो ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो कोई सेटअप ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक है। यस सर, ये चीज क्लियर हो गई। Yes, sir.